ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई दोनों एक ही साइड में हैं और ये कुछ इस तरह से हैं कि एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई दोनों इक्वल हैं। बी ए डी ये वाला एंगल और एंगल ए बी ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, इन पे सिंगल मार्क कर देता हूं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हमें गिवन है। उसके बाद एंगल ईपीए और एंगल डीपीबी दोनों इक्वल हैं। ईपीए ये वाला एंगल और एंगल डीपीबी ये वाला एंगल, ये दोनों येलो कलर में आपको जो एंगल दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें दो चीजें शो करनी है। ठीक है, सबसे पहला है इसमें डीएपी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ईपी ईबीपी। डीएपी ट्रायंगल और ईबीपी ट्रायंगल दोनों को कोंग्रुएंट करना है। डीएपी ये वाला ट्रायंगल डीएपी, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को हमें ईबीपी इस वाले ट्रायंगल के कोंग्रुएंट करना है। सो यहां पर दो चीजें तो हमें गिवन है, थर्ड चीज हम खुद से निकालेंगे। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ईपीए ये वाला एंगल और दूसरे वाला एंगल डीपीबी ये दोनों हमें इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट को यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले जो हमें इक्वल दिए गए हैं ये दोनों एंगल्स, इनको लिखेंगे। एंगल ईपीए इक्वल्स टू एंगल डीपीबी। ईपीए और डीपीबी दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल एंगल में हमें कॉमन थिंग ऐड कर दें, कॉमन थिंग क्या होगा, ईपीडी ये वाला एंगल ऐड अगर कर दें, ईपीडी ये वाला एंगल दोनों साइड ऐड कर दें तो भी ये इक्वल ही रहेंगे, जो भी हमारा कंक्लूजन आएगा इनसे। सो यहां पर एंगल ईपीए में मैं ऐड कर देता हूं एंगल ईपीडी को। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी साइड में क्या है, एंगल डीपीबी। सो एंगल डीपीबी इसमें भी मैं ऐड कर देता हूं एंगल ईपीडी। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इसमें भी और इसमें भी मैंने ईपीडी और ईपीडी को ही ऐड कर दिया। सो ईपीए और ईपीडी, ईपीए और ईपीडी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड होके दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा एपीडी। सो इनका कंक्लूजन आएगा एंगल एपीडी इक्वल्स टू में। इसी तरह से एंगल डीपीबी और ईपीडी, डीपीबी ये वाला एंगल और एंगल ईपीडी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड होंगे तो ये हो जाएगा बीपीई। ठीक है, बीपीई हो जाएगा। सो इक्वल्स टू में लिखेंगे हम एंगल बीपीई। इसको मान लेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, इनके बारे में लिखेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल डीएपी, ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, ईबीपी इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें हमें इक्वल दी गई हैं। डीएपी में सबसे पहले ये वाला एंगल डीएपी वाला है। ठीक है, सो एंगल डीएपी इक्वल्स टू एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल ईबीपी। ठीक है, डीएपी किसके इक्वल है, ईबीपी के, ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे इस वाले एंगल को ईबीपी। तो एंगल ईबीपी दोनों एक दूसरे के इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा इसका, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, गिवन है ये। ठीक है, सो रीजन में हो गया यहां पर गिवन। दूसरी चीज देखो, मैं लिखता हूं एपी इक्वल्स टू में बीपी, एपी इक्वल्स टू में बीपी। एपी और बीपी जो है इक्वल होंगी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, मिड पॉइंट क्या करेगा, इस पूरी लाइन के बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी कि आधी लाइन इस तरफ होगी आधी लाइन इस तरफ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसे। ठीक है, इसके लिए रीजन लिख देंगे हम, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट P है, इसलिए एपी और बीपी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन होगी एक दूसरे के इक्वल। अब थर्ड थिंग क्या होगा हमारा, ये वाला लिख देंगे हम, एपीडी और बीपीई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस वाले ट्रायंगल में हमारा एपीडी और इस वाले ट्रायंगल में बीपीई एक दूसरे के इक्वल। सो एंगल एपीडी इक्वल्स टू एंगल बीपीई, ये दोनों हो गए एक दूसरे के इक्वल। रीजन में लिख देंगे बाय फर्स्ट। ठीक है, ये किससे हुआ, हमारा फर्स्ट इक्वेशन से। सो यहां पर हमें तीन चीजें मिल गई हैं। सो हम लिख सकते हैं डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ईपीबी, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, ईबीपी ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट।
फर्स्ट में हमें यही करना था। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें करना है एडी और बीई को इक्वल। एडी कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, और ईबी ये वाली साइड है। आप ध्यान से देखेंगे तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है हमने, उन्हीं की साइड है। इस वाले ट्राइंगल की साइड एडी और इस वाले ट्राइंगल की साइड ईबी। सो सेकंड यहां पर लिखता हूं मैं। सेकंड में मैं लिखता हूं एडी, एडी इक्वल्स टू में ईबी या फिर बीई। एडी और बीई दोनों साइड्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से दो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या फिर कहें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सो सेकंड हो गया हमारा यहां पर कंप्लीट।